बोलते ही दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलते ही मन वही बोलने लगता है जो दूसरे को प्रीतिकर हो। बोलते ही मन शिष्टाचार, सभ्यता की सीमा में आ जाता है। बोलते ही हम स्वयं नहीं रह जाते, दूसरे पे दृष्टि अटक जाती है। इसलिए बोलना और ईमानदार रहना बड़ा कठिन, बोलना और प्रामाणिक रहना बड़ा कठिन। अच्छा है, इतनी समझ आनी शुरू हुई, शुभ लक्षण है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कुछ हर्ज न था, बोलते ही हर्ज हुआ। बड़े विचारक पैस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण, बोले कि फंसे, बोलने से एक सिलसिला शुरू होता। सारी बात मौन सीखने की है। मौन प्रामाणिक होगा क्योंकि मौन में दूसरे की मौजूदगी नहीं है। झूठे होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने में झूठ बोला जाता है, मौन में झूठ का क्या सवाल है। मौन तो सच होगा ही। जब चुप हो तो दूसरे से मुक्त हो, जब बोलते हो दूसरे की परिधि में आ गए। जैसे ही बोले कि समाज शुरू हुआ। अकेले हो, चुप हो तो बस आत्मा है। पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे, उनका कोई समाज नहीं। मनुष्य का समाज है क्योंकि मनुष्य बोलता है। भाषा से समाज का जन्म हुआ। गूंगों का क्या समाज होगा? और अगर होगा तो वो भी किसी ढंग के बोलने पर निर्भर होगा, इशारों पर निर्भर होगा। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने में डुबकी लगाने लगता है। वहां प्रामाणिकता का राज्य है, वहां सत्य का सौंदर्य है। झूठ होने का कोई कारण नहीं है, वहां बस तुम हो। जैसे तुम अपने स्नान गृह में प्रामाणिक हो जाते हो, वस्त्र अलग कर देते हो, वहां तुम हो। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई चाबी के छेद से झांक रहा है, तत्क्षण तुम झूठ हो जाते हो। तत्क्षण तौलिया लपेट लेते हो, तत्क्षण विचारने लगते हो कौन है, किसी ने देखा। क्षण भर पहले गुनगुनाते थे गीत, कोई फिक्र न थी क्योंकि कोई सुनने वाला न था। स्नान गृह में सभी गायक हो जाते। ऐसे दूसरों के सामने कहो गाओ तो झिझकते हैं, शर्माते हैं। दूसरे की मौजूदगी शर्म पैदा करती है, झिझक पैदा करती है, क्योंकि दूसरा क्या सोचेगा ये चिंता पैदा होती। कहीं मैं दूसरे को राजी न कर पाया, गाया, और कहीं दूसरे ने हंसा, मखौल हुई, मजाक हुआ। तुमने ख्याल किया स्नान गृह में दर्पण के सामने तुम फिर से छोटे बच्चे हो जाते हो, मुंह बिचकाते हो, अपने पर ही हंसते भी हो। खो गए बीच के दिन, फिर तुम छोटे बच्चे हो गए। लौट आई एक प्रामाणिकता, एक सच्चाई। बाहर निकलते ही तुम दूसरे आदमी हो जाते हो।
घर में तुम एक होते हो, बाजार में तुम और भी दूसरे हो जाते हो। जितने दूसरों की और पराओं की मौजूदगी बढ़ती चली जाती है, उतना ही जाल बड़ा होता जाता है, उतनी ही उलझन होती जाती है। हजारों आंखों को राजी करना है, हजारों लोगों को प्रसन्न करना है, इसलिए तो इतना पाखंड है। वही व्यक्ति सच्चा हो सकता है जिसने इसकी चिंता छोड़ दी कि दूसरे क्या सोचते हैं, मगर उस आदमी को हम पागल कहते हैं जो इसकी चिंता छोड़ देता है कि दूसरे क्या कहते हैं। इसलिए सत्य की खोजी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जब उसे करीब करीब पागल हो जाना पड़ता है। फिक्र छोड़ देता है कि दूसरे क्या कहते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। ऐसे जीने लगता है जैसे दूसरे हैं ही नहीं। जयपाल सात्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दूसरा नरक है, द अदर इज हेल। अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है, दूसरे की मौजूदगी तत्क्षण उपद्रव शुरू कर देती है, दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती है। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम केंद्र से डिग जाते हो, भीतर सब हलन चलन शुरू हो जाता है। स्वाभाविक है कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई, तो पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, जरूर आती, ना आए तो कुछ हर्ज नहीं, पर आती। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में, जंगलों से वापस, फिर बोलने लगे। बुद्ध 6 वर्ष तक एकांत में रहे, फिर लौट आए। जब भी जीसस को ऐसा लगता है कि लोगों के संग साथ ने धूल जमा दी, तो अपने दर्पण को झाड़ने वो एकांत में पहाड़ पर चले जाते। जब देखते कि दर्पण फिर शुद्ध हो गया, फिर निर्जल धारा बहने लगी चैतन्य की, धूल धमास न रही, फिर निर्दोष हो गए, फिर बालपन पा लिया, फिर लौट गए मूल स्रोत की तरफ। तब लौट आते। शिष्यों ने पूछा भी है उनसे कि आप क्यों मौन में चले जाते? जब वाणी थका दे, जब बोलना ज्यादा बोझ बन जाए, तो मौन में उतर जाना ऐसे ही है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात सो जाता है। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम उब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो दूसरे में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर है। इसलिए तुम अक्सर पाओगे जो लोग जिंदगी भर दूसरों के साथ ही गुजारते हैं, वो आदमी बिल्कुल उथले और ओछे हो जाते। राजनेता की वही तकलीफ है, वो ओछा हो जाता, छिछला हो जाता है, उसकी कोई गहराई नहीं रह जाती, क्योंकि जिंदगी भर भीड़, और भीड़ ही ऐसी नहीं, ऐसी भीड़ जिसको राजी करना, ऐसी भीड़ जिसके सामने भिक्षा का पात्र फैलाना, मत के लिए, वोट के लिए, ऐसी भीड़ जिसकी तरफ हर वक्त नजर रखनी। कहते हैं कि राजनेता अपने अनुयायियों का भी अनुयायी होता है, क्योंकि वो देखता रहता है कि लोग कहां जाना चाहते, पीछे लौट लौट कर देखता रहता है कि लोग कहां जाना चाहते। जहां लोग जाना चाहते हैं उसी तरफ वो चल पड़ता है। लगता ऐसा है कि वो लोगों के आगे चल रहा है, लोगों का नेता है, असलियत बिल्कुल और है। असली नेता वही है जो ठीक से पहचान लेता है समय के पहले कि लोग किस तरफ जाएंगे। वही नेता पराजित हो जाता है जो लोगों को नहीं पहचान पाता कि वो कहां जाना चाहते, और अपनी धांकता है, जल्दी ही पाता है अकेला रह गया। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गधे पर बैठकर जा रहा था, गांव के बाजार से गुजर रहा था। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा ये मत पूछो, मेरे गधे से पूछो, क्योंकि पहले तो मैंने इसे बहुत चलाने की कोशिश की, उसमें भद्द होती थी, कहीं रास्ते मार जाए, भीड़ भड़कता इकट्ठा हो जाए, लोग हंसने लगे, ठिठक जाए, अटक जाए। आखिर मैंने तरकीब सीख ली, मैंने राजनीति सीख ली। अब ये जहां जाता है हम इस पे बैठे रहते, अगर ये ठिठकता है तो हम ऐसा बहाना करते हैं कि हम ही रोके हुए,
चल पड़ता है, हमने चला है। अब हम इस पर ध्यान रखते, तब से कोई फजीयत नहीं होती, कहीं कोई झंझट नहीं आती। जो लोग राजनीति में रहेंगे धीरे धीरे पाएंगे उनका जीवन बिल्कुल ही दूसरों के हाथों में पड़ गया, उनका अपना कोई जीवन ही न रहा। कह सके कुछ अपनी आत्मा, ऐसी कोई चीज उनके पास बचती नहीं। यद्यपि राजनेता कहते अंतर वाणी, आत्मा की आवाज, आत्मा ही नहीं, आत्मा की आवाज कहां से होगी? वो आत्मा की आवाज भी भीड़ की आवाज है। भीड़ से पहले पहचान लेते हैं कि भीड़ कहां जाती है, ये उनकी कुशलता है। भीड़ को भी पता नहीं चलता कि कहां जाना चाहती है, उसके पहले जो पहचान ले वही नेता है, तब ढोंग बना रहता है। जो व्यक्ति सारी जिंदगी भीड़ में गुजारेगा, दूसरे पे नजर अटका के गुजारेगा, वो पाएगा कि धीरे धीरे भीतर जाने के द्वार अवरुद्ध हो गए, क्योंकि जिन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते वे रास्ते हमें भूल ही जाते, उनके नक्शे हमें याद नहीं रह जाते। और जिसने दूसरे को ही राजी करने में सारी जिंदगी का रस जाना, वो परिधि पर जीता है। जैसे तुम पड़ोसी को राजी करने के लिए हमेशा अपने मकान की चार दीवारी के पास खड़े होकर उससे बातें करते रहो, ठीक ऐसा ही जब तुम दूसरे को राजी करने में लगे हो तब अपने से बाहर रहना पड़ता है। मौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा, अपने भीतर आओ, वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वहीं मौत में डूब जाओगे, वहीं से सूर्य उगा है, वहीं अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो, जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता, शांत हो जाता। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया, वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया, फिर से आ गया बसंत। गहरी नींद से यही तो लाभ होता है। दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं अगर कोई बीमार हो तो इलाज के पहले, किसी भी इलाज के पहले बड़े से बड़ा इलाज है कि उसे नींद आ जाए। बीमार अगर सो न सके तो फिर कोई औषधि काम नहीं करती। औषधि तो ऊपरी सहारे है, असली औषधि तो भीतर है। अपने में डुबकी लग जाए, अपने जीवन स्रोत से फिर संबंध जुड़ जाए, गहरी नींद में वही घटता है। गहरी नींद का अर्थ है जहां स्वप्न भी ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी दूसरों की छाया मौजूद रहती। तुम स्वप्न में भी स्वयं नहीं हो पाते, वहां भी झूठ हो जाता है। फ्रायड ने कहा है कि आदमी स्वप्न में भी झूठ बोलता है। हमारा झूठ इतना गहरा हो गया है कि स्वप्न में जहां कोई भी नहीं है वहां भी हम झूठ बोलते हैं। फ्रायड ने कहा है अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने पिता को मार डालने की आकांक्षा हो, जरूरी नहीं कि वो मार ही डालना चाहता हो, लेकिन क्रोध में ऐसी आकांक्षा हो, तो वो सपना देखेगा कि उसने अपने काका को मार डाला। पिता को न मारेगा सपने में, सपने में भी काका मिलते जुलते पिता से थोड़े, उन्हें मार डालेगा। उतना झूठ वहां भी बोल गया। तुम अपने स्वप्न में भी सच नहीं हो, क्योंकि दूसरा तो मौजूद नहीं, लेकिन दूसरे की छाया मौजूद है। दूसरे की छाया भी तो दूसरे की छाया है। तो जब स्वप्न भी नहीं होते तब सुसुप्ति, और सुसुप्ति बड़ी प्राणदायी है। सुसुप्ति संजीवनी है। जब कोई इतना गहरे में अपने गिर जाता है कि वहां स्वप्न भी नहीं पहुंच पाते, दूसरे तो दूर उनकी छाया भी नहीं आती,
जब तुम इतने अपने में होते हो तब तुम सुबह पाते हो रात बड़ी आनंद से बीती। सुबह तुम एक ताजगी पाते हो, ओज पाते हो, बल पाते हो। जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते उस दिन तुम सुबह थके थके उठते हो। चाहे तुम 8-10 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे, चाहे तुमने करवटें बहुत बदली, लेकिन स्वप्न तुम्हें घेरे रहे, तुम उथले उथले रहे, भीड़ तुम्हें पकड़े ही रही, तुम अकेले ना हो पाए। नींद में भी तुम मौन ना हो पाए। नींद में मौन हो जाने का अर्थ सुसुप्ति है। जैसे गहरी नींद तुम्हें ताजा कर जाती, उससे भी ताजा तुम्हें मौन करेगा, क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो, मौन में तुम गहरी नींद में होगे और होश में होगे। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की। समाधि का अर्थ है सुसुप्ति धन होश। होश भी हो और सुसुप्ति जैसी प्रगाढ़ शांत दशा हो जहां तरंग भी नहीं उठती। डूबो मौन में, तुम अनिर्वचनीय रस वहां से पाओगे। यद्यपि जैसे जैसे तुम मौन में ठहरने लगोगे वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो उसमें सत्य आने लगा, क्योंकि जिसने अपना रस जाना वो दूसरे के मंतव्यों की चिंता छोड़ने लगता है। अब असली बात अपने रस की रह जाती, अब दूसरे से क्या प्रयोजन। जिसको अपने सौंदर्य का भरोसा आ गया अब वो इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते। सारी दुनिया उसे असुंदर कहे, भेद नहीं पड़ेगा, उसे अपने सौंदर्य की मस्ती आ गई। जिससे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा अब वो इसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसे सच्चा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं। तुम लोगों की बात का इतना विचार करते हो क्योंकि तुम्हें अपने पर कोई भरोसा नहीं। तुम्हारा सब भरोसा उधार है। पहले तुम लोगों की आंखों में देखते हो, कोई सुंदर कह रहा है, कोई साधु मान रहा है, तो तुम्हें भी भरोसा आता है। आश्चर्य, तुम्हें अपनी साधुता का खुद पता नहीं चलता। इससे भी तुम दूसरे से पूछने जाते हो, तो जैसे जैसे भीड़ बड़ी होने लगती है तुम्हें साधु मानने की,